हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट लर्नर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिलेटेड जो भी कृषि क्रांतियां हैं। ठीक है, भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अमृत क्रांति, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा इंद्रधनुष क्रांति। ऐसी जितनी भी क्रांतियां हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में, और जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं इस पे वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति के लिए। तो हरित क्रांति के बारे में आप सबको पता होगा, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यह विश्व में हरित क्रांति की स्थापना 1943 में मैक्सिको के निवासी डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोग ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो किसने की थी। तो 1943 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोग ने की थी। ठीक है ना। और अगर अपने इंडिया में पूछेगा, अपने भारत में पूछेगा किसने शुरुआत की थी, तो आपको भारत में बताना है एमएस स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करेगा कि सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग ने 1943 में। और अगर अपने भारत में पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन ने। ठीक है ना। और हरित क्रांति शब्द का जनक विलियम गेड़े थे। ठीक है, कौन थे? विलियम गेड़े। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। 1966-67 में हुई थी और इसकी शुरुआत एमएस स्वामीनाथन ने की थी, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? ओके। फिर हरित क्रांति के लिए कुल 6 फसलों को चुना गया था। तो कौन कौन सी वो 6 फसल थी? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का व राई। ठीक है, इस पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें दलहन नहीं थी। ठीक है, इस पे दलहन नहीं थी, ये बात आपको क्लियर रखनी है। स्पेशली इसमें गेहूं, चावल, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का और राई फसल जो थी शामिल की गई थी। ठीक है। फिर सर्वाधिक वृद्धि गेहूं की फसल में हुई थी तथा चने व बाजरे में उत्पादन में कमी हुई थी। तो सबसे ज़्यादा इस हरित क्रांति की वजह से किस फसल को फायदा हुआ था? तो गेहूं की फसल को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से किस फसल को फायदा हुआ था, तो गेहूँ में, और चने और बाजरे के उत्पादन में कमी आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुई। तो भारत में सर्वाधिक वृद्धि किस किस राज्य में हुई हरित क्रांति की वजह से? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तथा राजस्थान में हरित क्रांति की वजह से सर्वाधिक कृषि के क्षेत्र में जो है तो वो अपने को वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है। फिर गंगानगर व हनुमानगढ़। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका दूसरा चरण 1987 में शुरू किया गया, जिसमें केवल चावल की फसल को लाभ हुआ। तो सबसे पहले गेहूं की फसल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, और किन किन राज्यों में मिली वो मैंने आपको बता दिया है। और जब दूसरे चरण में इसको किया गया था 1987 में, तो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो चावल की फसल में देखने को मिला था। क्लियर है? ओके। फिर हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। तो जैसा आप सबको पता है, श्वेत क्रांति नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है, और इसके संस्थापक जो हैं वो वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन आप माना जाता है, जिन्होंने 1970 को ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको वर्गीज कुरियन याद रखना है। ठीक है, श्वेत क्रांति से। और ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ? 1970 में। किसने किया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। और ये किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति मतलब कि दुग्ध उत्पादन से। इतनी बातें आपको क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ के चलनी हैं। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इनके अलावा जो और भी बची हुई है क्रांति, तो वो कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, मछली उत्पादन से है नीली क्रांति। ठीक है, आपने कई जनरली देखा होगा पानी का जो कलर होता है वो हल्का सा ब्लू होता है। ठीक है, एक सॉन्ग भी है, ब्लू है पानी पानी, तो आप समझ सकते हो कि पानी में कौन रहती हैं? मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भूरी क्रांति। भूरी क्रांति आप जानते हो, जो भी उर्वरक चीज़ें होती हैं जैसे कि खाद बीज वगैरह हो गई, तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो कि जो उनका कलर है वो थोड़ा भूरा कलर का होता है। ठीक है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है रजत क्रांति। तो रजत की तरह जो चमकता है, जो एकदम रजत मतलब कि चांदी, जो चांदी की तरह चमकता है वो कौन है? अंडा। ठीक है, एकदम प्योर वाइट रहता है। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित है। फिर
पीली क्रांति, पीली में कौन आता है? तलहन, दलहन और तिलहन। तो पीली से आप समझ सकते हो तिलहन, ठीक है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन और दलहन से संबंधित है। क्लियर है। फिर है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे है? पेट्रोल उत्पादन से संबंधित। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से। ये बात आप ध्यान रखना। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से। फिर है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे है? जैसे टमाटर एकदम लाल रहता है, मांस देखो, मांस लाल रहता है, ठीक है। तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो ट्रिक बनाने के लिए कि टमाटर भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है। तो ये सब किससे हैं? लाल क्रांति से हैं, ठीक है ना। फिर गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा मछली से, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि लाल क्रांति मांस उत्पादन, तो लाल से मिलता जुलता कलर है गुलाबी। तो गुलाबी क्रांति किससे? झींगा मछली। ये भी मछली भी मांस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो झींगा मछली भी गुलाबी क्रांति, ठीक है। फिर बादामी क्रांति। तो बादाम देखो एक तरह का क्या है? एक तरह का ड्राई फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट है। तो ये एक तरह का आप मान सकते हो कि ये मसाला उत्पादन में ही माना जाएगा, ठीक है। तो बादामी क्रांति कैसा हुआ? मसाला उत्पादन हुआ, ठीक है। फिर सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति कैसी है? फल से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति ध्यान रखोगे आप, फल उत्पादन से संबंधित है। फिर अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखने को मिला ये क्वेश्चन कि अमृत क्रांति किस से संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ठीक है। गोल क्रांति किससे? आलू से संबंधित है। फिर सनराइज क्रांति। तो सनराइज क्रांति किससे है? इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक से, जैसे सन चमकता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक के जो बल्ब होते हैं वो भी चमकते हैं। तो सनराइज और इलेक्ट्रॉनिक, ये आप ट्रिक आपस में बना सकते हो। फिर हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति किससे है? बांस उत्पादन से है, ठीक है ना। हरा सोना आप कह सकते हो। तो बांस देखो आप, हरा कलर का होता है लेकिन काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। बांस जनरली एक घास की तरह माना जाता है इसको, ठीक है। घास कोई पौधा या फिर पेड़ नहीं है, ये इसको एक घास की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, आप इसको रिलेट कर लोगे। क्लियर है। फिर है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे है? सीमेंट उत्पादन से। इसका नाम भी ऐसा ही है, आप समझ लोगे। धूसर क्रांति मतलब सीमेंट उत्पादन, ठीक है। सीमेंट कैसी होती है? धूल की तरह होती है। फिर सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति है कपास उत्पादन से संबंधित, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। सिल्वर क्रांति किससे है? कपास उत्पादन से। फिर मूंग क्रांति। तो मूंग क्रांति किससे है? मूंग दाल आपने देखा होगा, मोटे अनाज, थोड़ा सा मोटा रहता है। तो मूंग क्रांति से मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। फिर है परामनी। परामनी क्रांति किससे संबंधित है? परामनी क्रांति है भिंडी उत्पादन से। तो ये बात आप ध्यान रखना, परामनी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है भिंडी उत्पादन से। फिर ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे है? चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड चाय, इस नाम की चाय भी मिलती है, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड चाय किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। फिर सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन तो आप जानते हो, केसर को बोलते हैं सैफरॉन। तो सैफरॉन क्रांति ये कहाँ पे इसकी खेती होती है? जम्मू कश्मीर में। और सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर से या केसर के उत्पादन से संबंधित है। फिर है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? यह जैव तकनीक से कृषि करने से के उत्पादन से संबंधित है। तो सदाबहार जैव तकनीक से कृषि उत्पादन से संबंधित है ये सदाबहार क्रांति, ओके। फिर है इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है सभी क्रांतियों को बढ़ावा देना, ठीक है। आपने ऊपर जितनी भी क्रांति पढ़ी है, मूंग क्रांति या फिर अमृत क्रांति या फिर आपने पढ़ी है सैफरॉन क्रांति, ठीक है, या सदाबहार क्रांति, तो ये कैसी? ये सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति शुरू की गई थी, इंद्रधनुष क्रांति। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बातें कर लेंगे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल जो संस्थान है, जो कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, तो उनके बारे में। जैसे कि नाबार्ड पहले देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर क्रिब्को, तो क्रिब्को का फुल फॉर्म आप देख लो, कृषक भारती कोऑपरेटिव, ठीक है, लिमिटेड। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर इफ़को के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इफ़को का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है ना, 1967। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ कृषि संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनके बारे में, ठीक है। जैसे कि
खाद्य एवं कृषि संस्थान कहाँ पे है? जैसे खाद्य एवं कृषि संस्थान कहाँ पे है? रोम इटली में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे है? रोम इटली में। और दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो मौसम विज्ञान कहाँ पे है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और खाद्य एवं कृषि कहाँ पे है? रोम इटली में है। फिर खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब कि यूएसए में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, ठीक है। और अपने भारत में कहाँ पे है? कटक में, ठीक है। भारत में कहाँ पे है? उड़ीसा, कटक में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मनीला। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।